दोस्तों, कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक छोटे से शहर से, जहां दो दोस्त अमन और विशाल रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले के सभी लोग उन्हें राम लक्ष्मण कहकर बुलाते थे। अमन एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और उसकी मां घर में सिलाई का काम करती थी। दूसरी ओर विशाल एक संपन्न परिवार से था। उसके पिता का बड़ा व्यापार था और उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अमन और विशाल ने बचपन में ही एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। अमन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने परिवार की गरीबी को दूर करे, जबकि विशाल का सपना था कि वह अपने पिता के व्यापार को और भी ऊंचाइयों तक ले जाए। समय के साथ दोनों दोस्तों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अमन ने मेहनत से पढ़ाई की और उसे सिविल सेवा परीक्षा में सफलता मिली। उसकी पहली पोस्टिंग जिला कलेक्टर के रूप में हुई। यह उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरी ओर विशाल ने अपने पिता के व्यापार को संभालना शुरू किया और अपने व्यापारिक कौशल से उसे और भी सफल बना दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, अमन और विशाल के बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। अमन अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे विशाल से मिलने का वक्त नहीं मिलता था। वहीं विशाल भी व्यापार की दुनिया में इतना खो गया कि उसे अपनी दोस्ती की परवाह नहीं रही। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वही पुरानी दोस्ती की चाहत थी। कुछ सालों बाद अमन की पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां विशाल का मुख्य कार्यालय था। एक दिन अमन की मुलाकात विशाल से अचानक हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुराने दिन याद आ गए। अमन ने कहा, विशाल, इतने साल हो गए, लेकिन लगता है जैसे कल की बात हो। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अमन, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने पुराने दिनों की बातें की, लेकिन उन दोनों को यह एहसास नहीं था कि तकदीर उनके लिए कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन विशाल के व्यापार में अचानक से गिरावट आ गई। उसकी कंपनी को बड़ा घाटा हुआ और उसे अपने कई प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया और वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। इसी बीच अमन को खबर मिली कि विशाल की कंपनी दिवालिया हो चुकी है। उसने तुरंत विशाल से मिलने का फैसला किया। अमन ने विशाल से कहा, विशाल, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहां हूं, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन विशाल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं अमन, ये मेरा संघर्ष है और मुझे इसे अकेले ही लड़ना होगा। अमन ने कहा, तू मुझे अपना दोस्त समझता है ना, तो फिर मुझे भी इसमें साथ रहने का हक दे। विशाल ने थोड़ा रुककर कहा, अमन, मैंने अपनी गलती की है और मैं इसे सुधारना चाहता हूं, लेकिन अगर तू साथ देगा तो मैं ये सब संभाल लूंगा। अमन ने विशाल की मदद की। उसे व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उसकी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स दिलवाए। धीरे धीरे विशाल का व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा संकट आया। अमन के विभाग में विशाल की कंपनी के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अमन को अपने पद का इस्तेमाल करके इन आरोपों की जांच करनी थी। उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्त के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन सच्चाई के साथ समझौता नहीं करेगा। जांच के दौरान अमन को पता चला कि विशाल के कुछ कर्मचारियों ने घोटाले किए हैं, लेकिन विशाल खुद इसमें शामिल नहीं था। अमन ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए सारे सबूत इकट्ठा किए और न्याय के लिए सही कदम उठाया। विशाल को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसकी कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों को सजा मिली। विशाल ने अमन का शुक्रिया अदा किया और कहा, अमन, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में भी सही का साथ देते हैं। इस घटना के बाद अमन और विशाल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने सीखा कि जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है, लेकिन सच्ची दोस्ती वही होती है जो हर परिस्थिति में कायम रहती है। दोनों ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया, जहां वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे का साथ दिया और साबित किया कि भाग्य अपना अपना हो सकता है, लेकिन दोस्ती हमेशा साथ रहती है।